मेरा सवाल ये है कि हम 100% दांव क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? हम 100% दांव क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? साधना के सारे प्रश्न इसी में समा गए कि हम 100% दांव क्यों नहीं लगा पा रहे। साधना तो है जीवन में, नियमित साधना भी है, साधना से संबंधित चिंतन भी है, सृष्टि की जो भी मिस्ट्रीज हैं वही चिंतन है। साधना और सृष्टि की जो मिस्ट्रीज हैं वही चिंतन, उसकी अंतरधारा भीतर लगातार बह रही है। देशना सुनी जा रही है नियमित रूप से, उसके बाद भी कमी क्यों रह जाती है? दांव पूरा क्यों नहीं लगा पाते? देशना तो दांव पूरा लगाने की ही देशना है, कोई प्राइमरी की देशना तो है ही नहीं कि पंडाल में व्यासपीठ लगी है और हजारों लाखों लोग बैठे हैं। कोई मिडिल स्कूल भी नहीं है, कोई हाई स्कूल भी नहीं है, कोई कॉलेज भी नहीं है। यहाँ तो सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स है। आखिरी बात, तो पीएचडी स्टूडेंट्स का मतलब क्या है? कि जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है साधना है, जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य साधना है, तो छलांग क्यों नहीं लग पा रही? छलांग का क्या अर्थ है? यह प्रश्न चल रहा था कि छलांग का अर्थ क्या है। छलांग का अर्थ है सेपरेशन से बाहर निकल जाना, सेपरेशन का पूरी तरह से विड्रॉ हो जाना, पूरी तरह से विड्रॉ हो जाना, यह छलांग है। सेपरेशन का पूरी तरह से मिट जाना छलांग है ना? अब यहाँ जो है साधना में अनुभव भी आ रहे हैं ना, कुछ अनुभव भी घट रहे हैं, अनुभव घट रहे हैं, और वह अनुभव जो है बड़े सुंदर अनुभव है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ न कुछ परिसीमन टूटता है, कोई न कोई परिधि टूटती है। परिधि टूटती है इसलिए तो अच्छा फील होता है, क्योंकि सारा अच्छा फील होना, गुड फीलिंग्स, यह फैलने की फीलिंग्स है, विस्तार की फीलिंग्स है, कि हम फैलते हैं। तो कुछ टूट तो रहा है, कुछ परिधियां विड्रॉ तो हो रही हैं। तो हो क्या रहा है? यह ग्रेजुअली कुछ हो रहा है, साधना में उन्नति भी हो रही है। जाते हो लौट के रिट्रीट से, मित्र, निकटवर्ती लोग, रिश्तेदार, जो भी लोग हैं, वह कहते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, यार बदल गए हो, बदले बदले से नजर आते हैं सरकार तेरे, कुछ बदल गए हो, कुछ दिन मिले थे कुछ और थे, अब कुछ और हो, तुम्हारे होने का ढंग बदल गया है, तुम्हारी ऊर्जाएं बदल गई हैं, तुम्हारे पास बैठना अच्छा लगता है, तुमसे मिलना अच्छा लगता है, बदल गए हो। बात बनती बनती भी लग रही है, पर असली बात तो तब बनेगी ना जब छलांग लगेगी। बात बन रही है, बात बन रही है, साधना ठीक जा रही है, साधना ठीक जा रही है, लेकिन छलांग नहीं लग रही है। छलांग क्यों नहीं लग रही है? साधना कोई अभी अभी शुरू करी ऐसा भी नहीं है, पिछले जन्मों की बहुत अच्छी साधनाएं रही हैं, सघन साधना रही है,
इस जन्म में भी बचपन से ही साधना का आकर्षण रहा है। साधना किसी न किसी अंश में जीवन में शामिल रही है और अब आके लगता है कि साधना का सद्मार्ग मिल गया है। साधना की विधियों के प्रति, साधना की एक्टिविटीज के प्रति त्वरा भी बढ़ गई है। श्रोतापन्न हो चुके हो, लगातार चिंतन है, साधना के बाहर जाना होता ही नहीं है। तुम अपना जॉब करते हो, घर के काम करते हो, सब कुछ चलता है, लेकिन साधना से बाहर नहीं जा पाते। अंतर्धारा लगातार है, ग्रेजुअल सब कुछ है, लेकिन छलांग क्यों नहीं लग पा रही? तुम धीरे धीरे क्यों राजी हो रहे हो? ग्रेजुअल ग्रोथ का मतलब तुम धीरे धीरे राजी हो रहे हो उस अनंत के प्रति। तुम्हारी यात्रा विराटता की यात्रा है। तुम फैल रहे हो, लगातार विराट हो रहे हो। विराट हो रहे हो अर्थात कुछ धारणाएं टूटेंगी तभी तो विराट होगे ना। तुम्हारा होना कैसा है, स्ट्रक्चर को समझते हैं। बिंदु की बात करी है हमने, है ना? कोई भी परिधि है तो बीच में उसको संभालने के लिए कोई केंद्र जरूर होगा। वह केंद्र कोई बिंदु रूप में नहीं होगा, लेकिन ऊर्जाओं की वहां जो टकराहट होती है, ऊर्जाओं की जो टकराहट होती है किसी मध्य बिंदु में, वह उसे हम बिंदु कहते हैं, मध्य बिंदु है। अब जो सर्कल है, क्या वह एक सर्कल है होने में? मल्टीपल सर्कल्स है ना? कोई एक जेल तोड़नी होती तो तोड़ के निकल गए होते, आजाद हो गए रहते। यहां मामला यह है कि तुम एक परकोटा तोड़ते हो तो तुम छोटी सी जगह में कैद थे, परकोटा तोड़ते ही तुम्हें विस्तार दिखता है, लेकिन आगे जाने पर दूसरा परकोटा है। तुमने कोई धारणा तोड़ी है, अब अगली धारणा है जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, उतनी कठोर नहीं है। अब उस धारणा के घेरे में तुम अपने आप को पाते हो, थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हो। फ्लेक्सिबल होते हो, थोड़ा राहत महसूस करते हो, थोड़ा अच्छा महसूस करते हो। साधना और आगे बढ़ती है, वह धारणा टूटती है, वह परकोटा टूटता है, फिर और बड़ा मैदान मिलता है, और बड़ा विस्तार मिलता है, और रिलैक्सेशन मिलता है। विराटता के साथ रिलैक्सेशन बढ़ता है। लेकिन बात तो नहीं बनी ना, जेल बड़ी हो रही है। छोटी जेल से निकल के बड़ी जेल में जा रहे हो, रिलैक्स हो रहे हो। अड़ोस पड़ोस के लोग, मित्र सब रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि तुम रिलैक्स हो रहे हो, तुम अच्छे हो रहे हो, तुम सुंदर लगते हो, तुम्हारी एनर्जी सुंदर, तुम्हारे होने का ढंग सुंदर, तुम्हारी प्रेजेंस अच्छी लगती है। साधना बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसी कोई छलांग कि परकोटे तोड़ते तोड़ते रहने से अच्छा है, उन घटाकाश को बढ़ाते बढ़ाते रहने से अच्छा है सीधी छलांग लग जाए और आकाश में जाके विलीन हो जाओ, उस अनंत आकाश में जाके विलीन हो जाओ। तुम सीधे ऊपर जाकर के आकाश में विलीन क्यों नहीं हो जाते? छलांग। तुम्हें ग्रेजुअल ग्रोथ क्यों कर रहे हो? तुम साधना चल रही है, एक परकोटा तोड़ते हो, फिर अगला तोड़ते हो, फिर अगला तोड़ते हो, फिर अगला तोड़ते हो। तुम विराट होते जा रहे हो, विराट से विराटतर होते जा रहे हो, तुम फैलते जा रहे हो, तुम फैलते जा रहे हो। तुम्हारा विकास होते जा रहा है, विकास होते जा रहा है, विकास होते जा रहे हो। लगातार विकास हो रहा है, विकसित होते जा रहे हो, है ना? लेकिन खिलावट क्यों नहीं हो रही? वो परम खिलावट क्यों नहीं हो रही? वो परम छलांग क्यों नहीं लग रही है? भीतर ढूंढना कि साहस 100% है या नहीं है। परिपूर्ण छलांग के लिए परिपूर्ण साहस चाहिए। वो साहस परिपूर्ण है या नहीं? साहस यदि कम है तो तुम एक एक कदम, स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ोगे, है ना? साहस यदि कम है तो स्टेप टू स्टेप, मतलब भविष्य में
वह परम खिलावट होगी। समय के हिप्नोटिज्म को थिन कर रहे हो। समय के बाहर छलांग लेने की क्षमता तब ताकत बन नहीं पा रही। तुम धरती के हिप्नोटिज्म में जकड़े हुए हो। तुम भीतर झाके देखना, इस धरती से जुड़ी हुई समस्याएं तुम्हारी समस्याएं हैं। इस धरती में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, और उससे जुड़ी हुई समस्याएं तुम्हारी समस्याएं हैं। इस धरती में तुम्हारा होना है, तुम्हारा जॉब है, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा मोहल्ला है, तुम्हारा समाज है, तुम्हारा देश है, तुम्हारी भाषा है, तुम्हारी संस्कृति है, तुम्हारी धरती है, और इससे जुड़ी हुई हजार बातें हैं, लाख बातें हैं। इन सब से तुम जुड़े हुए हो, इन सब से तुम जुड़े हुए हो। जुड़े हुए हो तो तुम अपनी साधना में धीरे धीरे ये समझते हो कि तुम लाख चीजों से जुड़े हो। तुम इस चीज से जुड़े हो, इससे जुड़े होने का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और उस समझ के साथ में वह चीज विड्रॉ हो जाती है। इससे जुड़े रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। फिर कुछ दिखता है, अरे तुम इन किन चीजों से जुड़े हो? धरती के इन बहुत इस हिप्नोटिज्म से जुड़े हुए हो। इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, इसको तो जरूरत ही नहीं। धीरे 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 वह सब विड्रॉ होते चलता है। याद करो, पुराने किसी समय में तुम राजनीति से बड़े हिप्नोटाइज्ड रहे होगे। अभी भी राजनीति प्रभावित करती, लेकिन उतनी नहीं करती। याद करो, तुम टीवी चैनल बहुत देखते रहे होगे, अखबार पढ़ते रहे होगे। अब धीरे धीरे वह प्रभाव कम होते जा रहा है। याद करो, तुम समाज की मीटिंग्स में जाते रहे होगे पहले, अब वहां आकर्षण खत्म होता है। बहुत सारी गतिविधियों में तुम जुड़े हुए थे, अब वहां धीरे धीरे बाहर हो रहे हो, धीरे धीरे बाहर हो रहे हो। लेकिन सभी से तो नहीं ना। धरती के बहुत सारे हिप्नोटिज्म अभी भी जकड़े हुए हैं ना। तुम्हें धरती ऐसी लगती है कि मेरी धरती या मेरी धरती है। तुम्हें देश ऐसा लगता है कि मेरा देश है। तुम्हें समाज ऐसा लगता है मेरा समाज है ना। तुम्हें ऐसा लगता है यह मेरा परिवार है। तुम्हें ऐसा लगता है मेरा शरीर है। तुम्हें ऐसा लगता है मेरा ज्ञान है। तुम्हें ऐसा लगता है मेरी प्रतिष्ठा है। धरती के कितने हिप्नोटिज्म को तुम ढो रहे हो, देखो तो सही। हमने तो थोड़ी सी बात करी, हिप्नोटिज्म तो असंख्य है। हिप्नोटिज्म तो असंख्य है। झांकना पड़ेगा भीतर। कुछ कीमत तुम चुकाने के लिए तैयार हो, व्यर्थता का बोध होता है, उन हिप्नोटिज्म से तुम बाहर हो जाते हो। कुछ कीमत तुम चुकाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हें लगता है कि नहीं, वह मूल्यवान है, वह पूरी तरह से निरर्थक नहीं है। बहुत सारी चीजें पूरी तरह से निरर्थक नहीं है, उसमें कुछ अर्थ है, उसमें कुछ मूल्य है, वह मूल्यवान है, उसे त्यागा नहीं जा सकता, है ना। और यहां एक बड़ी भ्रांति खड़ी होती कि साधना उसकी दुश्मन है। जो हमारे मूल्यवान हिप्नोटिज्म है, साधना उसकी दुश्मन है। इसीलिए जो देशना देते हैं सद्गुरु, उनके प्रति क्रोध भी आता है। इतना कुछ छुड़ा दिया, अब ये भी छुड़ाने चले हैं।
भीतर सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये भी छुड़ाने चले हैं। क्रोध आता है, तुम अपने सदगुरु के खिलाफ होते हो। तुम्हारी साधना में तुम्हारी जो कमजोरियां हैं उसका क्रोध तुम अपने सदगुरु पर निकालते हो। इसलिए क्योंकि सदगुरु तुम्हारे सारे हिप्नोटिज्म तोड़ना चाहते हैं। लेकिन एक भ्रांति पैदा हो जाती है, जो निरर्थक है उसकी समझ दी गई और निरर्थक छूट गया। कुछ ऐसा है जो पूरी तरह से निरर्थक नहीं लगता है, वहां समझना पड़ेगा कि वह निरर्थक भी है और सार्थक भी है, एक साथ दोनों हैं। कुछ ऐसा है, तुम जो है देश की राजनीति और दिल्ली की चर्चा न करो, तुम्हारा जीवन बराबर चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? जरूरी है क्या कि आज प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया, किस मिनिस्टर ने क्या बोला, पता नहीं चलेगा तो फिर खाने में नमक गायब हो जाएगा या रोटी जो नहीं मिलेगी? कुछ ऐसा है क्या? या श्वास बंद हो जाएगी क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण नहीं सुना तो अब श्वास बंद हो गई? ऐसा होता है क्या? निरर्थक जो है निरर्थक दिखने लग गया और निरर्थक छूट गया। कुछ चीजें ऐसी रह जाती हैं जो निरर्थक नहीं लगती हैं, सार्थक लगती हैं। मेरा परिवार, मेरा जॉब, मेरे मित्र, मेरा शरीर, यह तो सार्थक है ना? दूर दूर की चीजें तो छूट गई। अब ये निकट निकट की चीजें कुछ गहरे हिप्नोटिज्म हैं। हम कहते हैं क्या शरीर के हिप्नोटिज्म में पड़े हो, तोड़ दो। हम ये थोड़ी ना कह रहे हैं शरीर छोड़ दो। भ्रांति क्या है? गुरुजी कह रहे हैं अरे शरीर कैसे छोड़ दे? अरे शरीर छोड़ दो हमने कहा ही नहीं, शरीर के हिप्नोटिज्म को तोड़ दो कहा। तुम्हें लगता है हम शरीर छोड़ने के लिए कहते हैं? हम कहते हैं मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मणि मरो जिस मणि गोरख मरी दीठा। तुम कहते हो गुरुजी क्या बोलते हैं, मरने की बात करते हैं। ऊपर से तुम राजी हो, अंदर जो सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न कहता है नहीं नहीं कुछ गड़बड़ है, मार ही डालेंगे। हम जो है उस हिप्नोटिज्म को तोड़ने की बात कर रहे हैं। किसके मरने? तुम्हारे शरीर के मरने की बात नहीं कर रहे हैं, उस झूठ के मरने की बात कर रहे हैं जो कि एक हिप्नोटिज्म है। हिप्नोटिज्म टूटेगा, उसके मरने से कुछ मरेगा नहीं, हिप्नोटिज्म टूटेगा। तुम्हारी भ्रांत सत्ता का मरना हिप्नोटिज्म का टूटना है, कुछ छूटना नहीं है, वह है ही नहीं। हम कहते हैं क्या परिवार को ढो रहे हो, परिवार छुड़ाने लगे, कितनी गलत बात है। गुरुजी परिवार छुड़ाने के लिए लगे? तुम देखो तो सही, तुम देखो तो सही, तुम कब मिले अपनी माँ से, अपनी बहन से, कोई और सादा कि अपनी पत्नी से, बच्चों से कब मिले? हम तो देखते हैं तुम्हें मिले हुए बहुत समय हो गया, तुम मिले ही नहीं। तुम अपने परिजनों से तो मिले ही नहीं हो। तुम कहते हो क्या बात करते हो आप? हम कहते हैं अरे हमने तो देखा तुम्हें, तुम मिले ही नहीं हो अपने परिजनों से, कितने दिन हो गए मिले ही नहीं हो। कहते नहीं हम तो साथ में रहते, प्रतिदिन मिलते, हम झांक झांक के देखते। अरे कैसा सफेद झूठ बोलते हो, तुम तो मिले ही नहीं हो। तुम तो नहीं जी हम तो साथ में आए हैं, रिट्रीट में भी साथ में आए। और हम कहते अरे साथ में आए पर आपस में तो मिले ही नहीं कभी, बहुत समय हो गया, कितना समय हो गया आपस में मिले ही नहीं। तुम किससे मिलते हो? अपनी परिकल्पना से मिलते हो। मेरी बेटी, मेरी माँ, मेरा पति, मेरी पत्नी, और मेरी पत्नी कौन है? यह है, ऐसी है, वैसी है, फलाना है, ठिकाना है, जो भूतकाल में थी। भूतकाल की अवधारणाओं के आधार पर किसी परिकल्पना से, मनोगत परिकल्पना से तुम मिलते हो, उसी प्रकार से बिहेव करते हो।
उसी प्रकार से बिहेव करते हो ना। और बिहेव कौन करता है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरी प्रतिष्ठा ऐसी, मेरा नाम ऐसा, मेरा रूप ऐसा, मैं वैसा। यह मिलता है उससे। दो झूठ आपस में मिलते हैं और तुम कहते हो हम तो साथ में रहते, हम तो रोज मिलते हैं, दिन में 10 बार मिलते हैं। हम झांक झांक के देखते हैं कि तुम तो मिले ही नहीं हो आपस में। कितना अरसा हो गया, तुमने अपने परिजनों को त्याग दिया है, तुम उनसे मिलते ही नहीं हो। बात समझनी पड़ेगी। तुम कहाँ मिलते हो? तुम अपनी परिकल्पनाओं से मिलते हो। तुम मिलते हो, तुम एक झूठ एक दूसरे झूठ से मिलता है, दूसरा झूठ भी तुम्हारा गढ़ा हुआ। दो झूठ इंटैक्ट होते हैं, इसलिए तो मतभेद होते हैं, इसलिए तो लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़े ऐसे न हो, मतभेद तो होते हैं। पॉलिटिक्स खुलकर ना हो, अंदर छोटी मोटी पॉलिटिक्स तो चलती है घर परिवार में। क्यों? दो झूठ आपस में मिल रहे हैं। तुम बोलते मैं अपनी मां से मिला रहे, नहीं, तुम्हारे अंदर तुमने जो मां गढ़ रखी है तुम उससे मिलते हो। तुम भी झूठ और वो जो गढ़ी गढ़ी तुम्हारी माँ भी झूठ, तुम्हारा पति भी झूठ, तुम्हारी पत्नी भी झूठ, तुम्हारी बेटी भी झूठ, तुम्हारा बेटा भी झूठ, पति भी झूठ। झूठ झूठ से मिलता है। हम कहते हैं हिप्नोटिज्म तोड़ो, गुरुजी परिवार तोड़ने की बात करते हैं। अरे हम कहते हैं तुम अपने परिजनों से मिलोगे कब? कितना अरसा हो गया तुम्हें अपने परिजनों से मिले हुए? और हिप्नोटिज्म टूट जाता है साधना में। यदि टूट जाता है तो अपने परिजनों से मिलते हो, है ना? हाँ, यह भी मेरा परिजन, यह भी मेरा परिजन, यह भी मेरा परिजन। अरे यह तो पेड़ भी तो मेरा ही परिजन है। अरे यह तितली, यह भी तो मेरा ही परिजन है। तो तुम्हें लगता है अरे सभी मेरे परिजन है। अभी तुम जिन्हें अपना परिजन मानते हो उनसे तुम मिलते नहीं हो, वो तुम्हारे हाइपोथेटिकल हैं। और जैसे ही हिप्नोटिज्म टूटता है तुम्हें पता चलता है सभी तो मेरे परिजन हैं, यह भी और वह भी। मोह टूट जाता है, प्रेम जाग जाता है। हम कहते हैं अपनी माँ से, अपने बहन से, अपने पति से, अपनी पत्नी से तुम कब से प्रेम पूर्वक नहीं मिले हो? कब प्रेम से जुड़े ही नहीं, तुम मोह से जुड़े हो। हिप्नोटिज्म टूट जाएगा, तुम अपने परिजनों से मिल जाओगे, प्रेम बरसेगा और प्रेम का आदान प्रदान होगा। बड़ी खिलावट होगी, गजब की खिलावट होगी, आनंद फलेगा, आनंद घटेगा, उस सम्मेलन से आनंद घटेगा। तुम जहां भी जाओगे अपने परिजनों के बीच में रहोगे, है ना? जहां देखोगे कोई पराया है ही नहीं, परिजन ही है। पराया कौन है? तोड़ दो धरती के हिप्नोटिज्म, है ना? तुम आंखें उठाओगे, चांद तारे दिखेंगे, दिखते होंगे किसी को चांद तारे, तुम्हें तो अपने परिजन दिखेंगे। तोड़ दो हिप्नोटिज्म। साहस चाहिए ना तोड़ने के लिए। तुम कहते हो गड़बड़ न हो जाए, गुरुजी झांसा तो नहीं दे रहे हैं? बाद में गड़बड़ हो जाए। बोले मोह टूट गया, मोह टूट गया तो अब पता चला मोह टूट गया, अब हम कैसे मिलेंगे परिजन से? मोह ही नहीं है। अरे मोह नहीं रहेगा तभी तो प्रेम आएगा, तभी तो प्रेम से मिलोगे, तभी तो पहली मुलाकात होगी। अभी तक तुम मिले ही नहीं हो, तभी पहली मुलाकात होगी। प्रेम से भेंट होती है, प्रेम से संयोजन होता है, जुड़ना होता है। मोह में संघर्ष होता है, तुम उसे अपने अनुरूप ढालना चाहते हो, ठोक पीट करते हो, शेपिंग करते हो, ऐसा नहीं ऐसा, वैसा नहीं वैसा। तुम सम्मान नहीं करते किसी का। प्रेम में जुड़ना होता है, तुम परम स्वीकार करते हो जैसा है, तुम उसे बदलना नहीं चाहते। तुम प्रेमपूर्ण होते हो और वह बदलने लगता है। मोह में तुम उसे बदलना चाहते हो, ठोक ठोक के हथौड़े मारते हो, ऐसा नहीं वैसा नहीं, और वह कसमस आता है, अपने आप को बचाता है, बदलता बिल्कुल नहीं।
हो सकता है दबाव में ऊपर से दिख रहा हो कि हाँ, डर में, दबाव में, ऐसा अंदर से तैयार रहता है कब मौका मिले मैं अपने ढंग में आ जाऊं। प्रेम जोड़ता है, एक हो जाते हो, दूसरा बचता ही नहीं। परिजन के साथ भी तुम ऐसे संघर्ष में रहते हो, मतलब तुम जुड़े ही कहाँ हो। मोह के संबंध होंगे। मोह किसका होता है? इल्यूजनरी बीइंग्स का। तुम्हारे भीतर की इल्यूजनरी बीइंग और तुम्हारी मनोकल्पित कोई दूसरी इल्यूजनरी बीइंग, वो दोनों आपस में मिलते हैं। और गुस्सा क्यों आता है? कि मैंने परिकल्पना कर रखी है कि ये ऐसा है और ये उससे विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, जो व्यक्ति है, जो परिजन है। तो गुस्सा आता है कि ये तो मैं इसकी परिकल्पना ऐसे कर रखी है, ये तो ऐसा होना चाहिए, ये दूसरा व्यवहार कर रहा है। तो गुस्सा आता है, संघर्ष होता है। तुम ऐसे ही हो जाओ जैसे हमने तुम्हें प्लान किया हुआ है तुम्हारे बारे में, तुम्हारी जो मूर्ति गढ़ी हुई है भीतर, तुम्हें वैसा ही होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना। ये तो गुलामी वाले खेल है ना। मुक्ति की बातें और गुलामी के खेल, छलांग लगेगी कैसे, है ना। बातें मुक्ति की है, गुलामी के खेल। हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म को तोड़ो, देखो कहां कैसे थिन हिप्नोटिज्म बाकी है, झांकना पड़ेगा। हमने तो कुछ थोड़े बहुत उदाहरण दिए, तुम्हारे भीतर का मैकेनिज्म तो तुम्हें पता चलेगा ना जब भीतर उतरोगे कि कहां कहां कैसे तुम जो है अपने सेपरेशंस को बना के रखते हो। तुम्हें अपने खुद ही तो खोजना पड़ेगा ना। हमने तो जनरल 5-7 छोटे मोटे उदाहरण दिए ना, तुम्हारे भीतर पता चलेगा कि तुमने कितने किस्म के हिप्नोटिज्म बना के रखे हैं। तुम्हें ही समझना पड़ेगा ना, तुम्हें ही समतापूर्वक जानना पड़ेगा ना, तटस्थ होकर जानना पड़ेगा ना अपने हिप्नोटिज्म को। तो उन्हें तुम जैसे जैसे जानोगे वो विड्रा होते जाएंगे, विड्रा होते जाएंगे, तुम फैलते जाओगे विराट से विराट तर, विराट से विराट तर। छलांग कैसे लगेगी? तुम्हारा रेजोनेंस है सद्गुरु के प्रति, है ना, इसलिए तुम्हारी साधना में विकास है। तुम्हारा समर्पण थोड़े ना है, रेजोनेंस है ना। रेजोनेंस है तो उसका प्रतिसाद तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारी साधना में विकास हो रहा है, तुम विराट से विराट तर हो रहे हो। क्यों? क्योंकि सद्गुरु के साथ रेजोनेंस है, समर्पण थोड़े ना है। समर्पण होता तो छलांग न लग गई होती, समर्पण होता तो तुम गुणाभाग में लग रहते, यह हाँ इसको करूं कि नहीं करूं, यह ठीक है कि नहीं, पोस्टपोन, इसको बाद में देखते हैं, इसको पहले कर लेते। गुणाभाग भीतर चल रहा है बहुत गहरे में, तुम्हें पता हो न पता हो, है ना। यदि समर्पण होता तो छलांग न लग गई होती, तुम इस प्रकार की गति कर रहे होते, तुम ऐसे छलांग न लेते, अनंत आकाश में जाके समा जाते। गुरु तत्व द्वार है, तुम उसके भीतर छलांग मार देते, और उसके भीतर अनंत आकाश है, असीम अनंत निर्गुण निराकार। वह सिर्फ एक द्वार है, दिखता है और कुछ है ही नहीं। गुरु कुछ भी नहीं है सिवाय द्वार के, एक दरवाजे के। भीतर जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। अनंतता ही अनंतता, अनंत असीम निर्गुण निराकार, देश काल के परे। देश काल के परे मतलब सारे हिप्नोटिज्म के परे, देश काल के भीतर यानी बहुत सारे हिप्नोटिज्म। देश काल के भीतर के अनंत हिप्नोटिज्म में तुम बहुत सारे हिप्नोटिज्म लगातार तोड़ रहे हो, लगातार तोड़ रहे हो, लगातार तोड़ रहे हो। तुम्हारी साधना अच्छी चल रही है, लेकिन तुम देश काल के भीतर ही मैनेज कर रहे हो सब कुछ। तुम देश काल के भीतर ही मैनेजमेंट चाहते हो, देश काल के पार नहीं। तुम देश काल के भीतर स्थितियों को ठीक कर रहे हो, अनुकूल बना रहे हो, साधना के अनुकूल बना रहे हो। साधना का विकास हो रहा है, हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे अनुभव घट रहे हैं। तुम देश काल के पार छलांग नहीं लेना चाहते, तुम देश काल के भीतर ही सब व्यवस्थित करना चाहते हो। तुम कहते हो वह स्थिति आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। देखो मेरा कितना विकास हो रहा है, मेरे अनुभव हो रहे, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सब हो रहा है। एक दिन देश काल के भीतर परम सत्य मुझे मिल जाएगा, है ना। क्या देश काल के भीतर परम सत्य घटेगा? नहीं घट सकता ना। परम सत्य देश काल के परे है, देश काल के भीतर नहीं।
श्रद्धा परिपूर्ण होगी, घटेगी तो छलांग भी घट जाएगी। छलांग उसके बाद घटेगी, आगे पीछे घटेगी, ऐसा नहीं। श्रद्धा परिपूर्ण हुई, श्रद्धा घटी, समर्पण घटा, छलांग घटी, एक ही बात है, दो बातें नहीं। समर्पण का क्या अर्थ है? देशना को तुम समझ रहे हो, है ना, समझ रहे हो, एक्सरसाइज करते हो, है ना। तुम्हारा बुद्धिमान मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन देशना को समझ रहा है। समझ रहा है का क्या अर्थ होता है? काट छाट कर रहा है, कौन सा हिस्सा अंदर लेना, कौन सा नहीं लेना, कितना अंदर आने देना, कितना नहीं आने देना, है ना। तुम सदगुरु की देशना को समझते हो, है ना? ठीक है, समझने की प्रोसेस उससे कुछ ना कुछ तो होता है ना, विकास तो होता है ना। क्या सदगुरु की देशना को जी रहे हो? क्या सदगुरु की देशना को भीतर उतर आने देते हो बगैर बाधा के, यथाभूत, जैसे का तैसा? क्या तुम भीतर रेजिस्ट करते हो या नहीं करते हो? भीतर देखना, तुम अंदर की तहों में कहीं कुछ रेजिस्ट करते हो। आंख चाहिए। जनक मिलते थे ऋषि मुनियों से, उनके दरबार में सदा ऋषि मुनि वास किया करते थे, आते थे, उनकी देशनाओं को सुनते थे और रेजिस्ट भी करते थे। क्यों करते थे? वहां तो कारण था, क्योंकि बात परिपूर्ण नहीं थी। अष्टावक्र आए, उन्होंने उस मैकेनिज्म को उठा के फेंक दिया, बात घट गई। रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस के साथ ही थोड़ी देर में समर्पण भी घट गया। सिर्फ गैप था, वहां पर भी गैप था। जिस दिन अष्टावक्र मिले उस दिन रेजोनेंस हुआ, उस दिन समर्पण नहीं घटा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में समर्पण घटा, है ना, कुछ घंटों का था। हो सकता है तुम्हारा कुछ महीने का हो सकता है तुम्हारा कुछ सालों का हो। जनक और अष्टावक्र, जनक का रेजोनेंस था, घटा, और समर्पण घटा। बामुश्किल जो भी 20-22 घंटे का गैप था, 20-22 घंटे में प्रक्रिया पूरी हो गई। जब दूसरे दिन ढूंढने निकले राजा जनक अपने सदगुरु को, अष्टावक्र को, जो कि 12 साल का एक बालक था, और ढूंढते ढूंढते उनके सौभाग्य से उन्हें वह कहीं विचरण करते हुए मिल गए। उन्होंने रथ रोका और वहीं चरणों में साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु मेरा आमंत्रण स्वीकार करें, मेरे रथ में विराजे, मेरे महल में चलें, मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करें और मुझे अपनी देशना दें। प्योर हार्ट से श्रद्धा कहते कहते ही सघन हो गई, यह निवेदन करते करते ही सघन हो गई। अष्टावक्र ने देखा बात बन रही है, नहीं तो डांट के भगा देते, लेकिन देखे नहीं, बात बन रही है, श्रद्धा घटी है, बहुत तेजी से सघन हो रही है। उन्होंने हामी भर दी, ठीक है राजन, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूं, चलो। उनके रथ पे बैठ गए और आ गए राजमहल में। राजा जनक ने अपने सिंहासन पर उन्हें बिठाला और जमीन पर, चरणों पर उनके बैठ गए, उनके पद पखारे, शीश नवाया और प्रार्थना करी कि हे भगवान,
मुझे अपनी परम देशना दे, मैं इसी की खोज में हूं, भटक रहा हूं जाने कब से, अपनी परम देशना मुझे दे, मुझे स्वीकार करें। राजा जनक ने अष्टावक्र की देशना को समझा नहीं। राजा जनक ने अष्टावक्र की देशना को समझा नहीं, एनालाइज नहीं किया, डिफाइन नहीं किया, कैटेगराइज नहीं किया, बुद्धि नहीं लगाई, बुद्धि और मन को हटा दिया। सद्गुरु सम्मुख बैठे हैं, सद्गुरु सम्मुख बैठे हैं, और मैं जो है गुणाभाग में लगूं। सद्गुरु सम्मुख है, बुद्धि की क्या जरूरत, मन की क्या जरूरत, गुणाभाग की क्या जरूरत। खोल दिया अपने आप को, श्रद्धा का अर्थ पूरी तरह से खोल दिया अपने आप को, देशना को भीतर उतर जाने दिया। देशना भीतर उतरी और फलित हो गई, तत्क्षण फलित हो गई, हियर एंड नाउ। छलांग हियर एंड नाउ होती है, भविष्य में नहीं होती। भविष्य में इसी प्रकार की गतियां होती हैं, ग्रेजुअल, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। पतंजलि का अष्टांग मार्ग है, धीरे धीरे एक एक चीज को साधो, सालों लगाओ एक एक स्टेप में। हमारा मार्ग वह नहीं है, स्टेप बाय स्टेप का हमारा कोई मार्ग नहीं है। हमारा मार्ग छलांग का है, हमारी प्रेरणा छलांग की प्रेरणा है। ठीक अष्टावक्र की देशना जैसे, ठीक जैन गुरुओं की देशना जैसे, छलांग, तत्क्षण, अभी और यहीं। तत्क्षण भी शब्द गलत है, और क्षण किसी समय को इंगित करता है, समय के पार, अभी और यहीं, हियर एंड नाउ। हमारी देशना छलांग की देशना है। छलांग क्यों नहीं लग पा रही? देखना उस मैकेनिज्म को। जो देशना को समझता है, देशना को भीतर उतरने नहीं देता, समझता है, काट छाट के भीतर उतारता है। उस मैकेनिज्म को देख लेना। वो काट छाट के भीतर उतारता है तो वह देशना जो है भीतर तोड़फोड़ मचाती है और साधना में ग्रोथ होती है। यदि बगैर समझे भीतर उतर जाए तो वहीं सब विसर्जित हो जाएगा, सब कुछ मिट जाएगा। देन एंड देयर कुछ नहीं बचेगा, पूरा सेपरेशन गायब हो जाएगा। अभी चुन चुन के क्लिंजिंग करनी है कि हाँ यह जो है पूरी तरह से व्यर्थ जैसा है, हाँ इसको विड्रा कर देते हैं, हाँ इसको विड्रा करने से चल जाएगा, ठीक ठीक इसको विड्रा कर देते हैं, हाँ यह भी ठीक है इसे विड्रा कर लेते हैं। अब इसमें विड्रा की प्रोसेस तो चल रही है लेकिन टाइम टेकिंग है, समय के भीतर है, समय के भीतर है। और हजारों लाखों ऐसी चीजें हैं, हजारों लाखों ऐसी चीजें हैं और वो विड्रा होती रहेंगी। तो उस प्रोसेस में लगातार चलना पड़ेगा। श्रमपूर्ण साधना है, एक ऐसी साधना है, श्रमपूर्ण साधना है और टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। खतरा हम लेना नहीं चाहते, क्या पता कुछ बात गड़बड़ हो जाए। माया मिली न राम, ऐसा ना हो जाए, है ना? तो साधना धीमी धीमी चलती है, साधना भी फलित नहीं होती। और माया तो माया ही है, माया फलित होने की भ्रांति देती रहती, फलित होती नहीं, है ना। माया कहती सुख मिलेगा, बस थोड़ा सा, फिर तो मजा है, थोड़ा सा। कल पूछो माया से सुख, अरे हाँ हमने तो कहा ना कल, फिर कल आता है, फिर तो कब, अरे माया ने कहा कल, बिल्कुल कल हो जाएगा, थोड़ा सा।
और कल कभी आता नहीं, है ना। बस थोड़ी सी कसर रह गई है, फिर तो सुख है, फिर तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा सा होगा, सब ठीक हो जाएगा। यह हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, वह हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना। यह निपटा ले फिर ठीक हो जाएगा, वह हो जाएगा ना, उसके बाद तो साधना ही है ना, फिर तो पूरा जोर साधना में मार देंगे ना। थोड़ा सा यह, थोड़ा सा ऐसा, थोड़ा सा वैसा, पोस्टपोनमेंट। भीतर वो पोस्टपोनमेंट है, कहाँ कैसे काम करता है, हमारा मैकेनिज्म कैसा है, वो तो हमें ही पता चलेगा ना भीतर जाकर के। हम पोस्टपोनमेंट की कौन सी प्रोसेस को अपनाते हैं, कैसे अपनाते हैं, कैसे हमारे भीतर वो काम करता है, कैसे हमने वो गढ़ा है, हमारी माया कैसी है, वो तो हमें ही पता होगा ना, क्योंकि मायापति तो हम ही है ना। मायापति कहीं दूर थोड़ी ना बैठा है। हर व्यक्ति मायापति है, हर सेपरेशन मायापति है, हर इंडिविजुअल मायापति। अपनी माया उसने खुद सृजी है, अपना संसार खुद सृजा है, अपना स्वर्ग नर्क संसार तुम खुद गढ़ते हो, खुद उसको कैरी ऑन करते रहते हो, इसलिए तो थकते हो, तेने बोझ को ढो रहे हो, अपने संसार को गढ़ते भी हो, संभालते भी हो, सहिष्ते भी हो, ढोते भी हो, अपनी माया को, अपने स्वर्ग को, अपने नर्क को, अपनी धारणाओं को, सब तुम ही संभाले हुए हो, तुम ही सहिज रहे हो, उन्हें ढो भी तुम रहे हो, इसलिए तो थकते हो, इसलिए तो परेशान होते हो, क्योंकि इतना तुम ढो रहे हो। इतना ढोने का दुख दर्द तुम्हें ही होगा ना जब तुम ढो रहे हो, तो किसी और को कैसे होगा। और इसे पहचानोगे तुम ही ना, अपने भीतर उतर के, अपने भीतर उतरोगे तभी तो पहचानोगे ना। तो माया तुम्हारी सृजी हुई माया है, तुम मायापति है। तुम जाके भीतर उतर के देखो कि तुमने माया गढ़ी कैसे, सजी कैसे, कौन से ढंग ढांचे उसमें तुमने निर्मित किए हुए हैं, कौन सी इंजीनियरिंग लगाई है, तुम्हें ही जानना पड़ेगा ना। तटस्थ भाव से जानोगे, ठहर के जानोगे, ठहरा हुआ है ही वह। तुम एसोसिएशन बस छोड़ दो, भीतर तो ठहरा हुआ है ही। तुम जैसे ही इन गतिविधियों के साथ अपना एसोसिएशन विड्रा करते हो, तुम करना छोड़ देते हो, तुम तटस्थ हो जाते हो। तटस्थ हो जाते हो तो जो घट रहा है उसे जानना अपने आप होता है, अपने हाथ तो आप होता है। वो समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग तभी आती है ना। सम्यक समझ जो है, एक समझ है, एक सम्यक समझ है। सम्यक समझ उस डिस्टेंस में होती है, उस दूरी में होती है। जब तुम तटस्थ होते हो तब तुम्हें उसकी व्यर्थता का बोध होता है। राइट एनालाइजेशन तब होता है, वो उसे प्रज्ञा कहते हैं। यह एनालाइजेशन मन का एनालाइजेशन है ना, मन का एनालाइजेशन है, मन का विश्लेषण। मनोविश्लेषण से बात नहीं बनेगी, प्रज्ञा से बात बनेगी, विजडम से बात बनेगी। विजडम तटस्थता से घटती है। यदि तुम तटस्थ हो तभी विजडम घटेगी। तुम कूटस्थ होने लगोगे, कूटस्थ हो जाओगे, विजडम है वहां। ये सारा स्ट्रक्चर, सारी माया दिखने लगेगी। माया यथाभूत जानी जाए तो विसर्जित हो जाती है, ठहरती नहीं। क्योंकि तुम्हारी फीडिंग चाहिए ना माया के लिए, तुम्हारी एक्सरसाइज चाहिए ना, करने से माया बनती है ना। जैसे कोई व्यक्ति नाच रहा है तो नाच है ना, वह शांत होकर बैठ जाए और बोले कि नाच चल रहा है, मैं तो बैठ गया लेकिन नाच चल रहा है, ऐसा हो सकता है? बोले अच्छा उस नाच को पकड़ो, उसको फोल्ड करके रख दो, एक बॉक्स में भर के रख दो नाच को, होता है ऐसा? नहीं ना। माया तुम्हारा नाच है, तुम ही नाच रहे हो ना। तुम डी एसोसिएट हो जाते हो, रिलैक्स हो जाते हो, तटस्थ हो जाते हो, ठहर जाते हो, तो जो नाच रहा है उसे तुम जानोगे। और वह जो ऊर्जा तुम्हारे द्वारा छोड़ी गई है, जो नाच रही है, ऊर्जा कितनी देर काम करेगी? वह तुमने नई फीडिंग तो बंद कर दी ना, थोड़ी देर में वह ऊर्जा डिफ्यूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वह नृत्य समाप्त हो जाएगा। लेकिन मोह है, नहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, माया पूरी गायब होगी तो। अरे बड़ी काम की चीज भी है माया में। अरे माया में कुछ काम की चीज नहीं है, सिर्फ हवा में बनाई हुई आकृतियां हैं, है ना। देखो ये क्या है क्या है ये? गोला है, सर्कल है ना सर्कल है ना। कहाँ है गोला? देखो नीचे गिरा होगा, उठा के ले आओ। अरे कोई उठा के ले आओ, नीचे गिर गया होगा।
उसको संभाल के रखना, बाद में काम आएगा, बाद में काम आएगा, संभाल के रखना। अभी था ना गोला, सबने कहा ना गोला है, कहा ना गोला है, गिर गया होगा कहीं, है, संभाल के रखना, बाद में हम मांगेंगे, लाके देना। नहीं, उसमें कुछ काम की चीजें हैं, काम आएंगी बाद में। और माया चली गई, सब कुछ चला गया तो माया के साथ सब चला जाएगा, फिर उसको हम लाना हो तो फिर कैसे लाएंगे, है ना? बचाना चाहते हो ना? किसको बचाना चाहते हो? माया को। माया को बचाना चाहते हो तो माया को बचाना चाहते हो, माया के प्रति आसक्ति है, माया के प्रति मोह है ना? अरे मेरा सृजन है, मेरा सृजन है तो मोह तो रहेगा ना। अपनी बनाई माया और मोहासक्ति खुद की। तुम मोहासक्त हो, तुम आसक्त हो अपनी बनाई माया के प्रति, तुम मोहग्रस्त हो, बात सही है। इस मोह को तुम्हें ही पहचानना पड़ेगा ना, इसलिए तो तुम उसे जिलाए रखते हो माया को, सपनों में भी फीड करते हो, कहीं गायब ना हो जाए, गायब ना हो जाए। गायब नहीं होना चाहिए, बड़ी मुश्किल से बनाई है, जन्मों जन्मों की मेहनत से बनाई है, जन्मों जन्मों की मेहनत से बनाई है ना? गायब नहीं होना चाहिए। दांव लगाने में डर लगता है, अरे उसमें इतने जन्म से लगाए, कोई इतने, पूरी दुनिया इस हिसाब से चल रही तो गलत होगी क्या? पूरी दुनिया कोई अंधी है क्या? हमारे पास सर्टिफिकेट है ना? इतने लोग माया को जी रहे हैं, इतने लोग, बहुसंख्य लोग माया को जी रहे हैं। ये 2-4 लोग बोलते हैं, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, कबीर, नानक, शिव। अरे 150 लोगों के इन्फ्लुएंस में हम आ जाए, और जो करोड़ों लोग कर रहे हैं ये गलत है, और ये जरा से सही हो गए। सदगुरु बोलते हैं ऐसे, यही ऐसे, इतने तो सदगुरु है, थोड़े से हम इनके इन्फ्लुएंस में आ जाए, क्या पता झूठ बोलते हो। अरे भाई, वोट से तय होता है ना, वोट तो हमारे पास है ना, 800 करोड़ वोट है हमारे पास में। ये 150 लोग, जमानत जब्त हो जाएगी इनकी, खड़े हो जाए चुनाव में, इनसे हम इन्फ्लुएंस हो जाए। चलो हम प्रयोग करके थोड़ा बहुत देखते हैं, थोड़ी सी माया का एक आध हिस्से को, है ना, डिजॉल्व करके देखते हैं। पूरी माया को एक साथ नहीं, एक साथ वाला तो रिस्क हम नहीं लेंगे भाई, थोड़ा थोड़ा कुछ करके देखते हैं, थोड़ा ये करके देखते हैं, पूरा नहीं करेंगे भाई, क्या पता गलत ही, है ना? श्रद्धा होगी तभी तो बात बनेगी ना। वोट हमारे पास 100 ही होंगे, ज्यादा नहीं है, 100, 200, 500, 1000 वोट होंगे, उससे ज्यादा हमारे पास वोट नहीं है। जमानत तो जब्त होगी हमारी, पक्की बात है। वोट तो तुम्हारे ही पास है, तब भी तुम हमें वोट देते हो कि नहीं देते हो, तुम्हारे ऊपर है ना? तुम ऐसी जमात में शामिल हो जाओगे जिनके वोट बहुत कम है। देख लो तुम्हें हमें वोट देना है कि नहीं देना है। हमारी हार तय है, जीत तुम्हारी तय है ना? यहाँ हार जाना है, हारोगे तो हमारी जमात में आ जाओगे, हार जाओ, पूरी तरह से हार जाओ। अभी तक थके नहीं इतनी दौड़ भाग करके, अब तो हार जाओ, है ना? हमारी पार्टी हारने वाली पार्टी है, आ जाओ, हार जाओ, सरेंडर कर दो, समर्पित हो जाओ, पूरी तरह से हार जाओ। दुनिया पर जिसका राज रहेगा रहे आए, तुम तो हमारी पार्टी को वोट दो और हार जाओ। हमारी हार तय है, हम हारे हुए लोग हैं, हम जीतने की कोशिश नहीं करते, हम जीतने की कोशिश ही नहीं करते। हमें दुनिया को सुधारना ही नहीं, बदलना ही नहीं, हमें जीतना ही नहीं है ना? हमारी पार्टी को वोट दो, आ जाओ, यह जानते हुए भी कि यहां हार तय है। ये 800 करोड़ लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तय है।
है ना, तो दूसरी पार्टी के, तब भी हम कह रहे हैं तुम हमारी पार्टी में आ जाओ और हार जाओ, ठीक से हार जाओ, पूरे पूरे हार जाओ, एकदम परफेक्ट हार है, कोई उम्मीद नहीं है जीत की, और हमें जीतना भी नहीं है। अरे हमारे मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं है कि जीतना है जी, कि हम ये जीतेंगे, हम वो जीतेंगे, हम यह बनाएंगे, हम वो बनाएंगे। दुनिया को हमें सुधारना है, परिवार को हमें सुधारना है, समाज को सुधारना है, धरती को ठीक करना है। हमारे मैनिफेस्टो में लिखा ही नहीं है कहीं। कहीं नहीं लिखा है। तो देख लो हमारी पार्टी को वोट देना है कि नहीं देना है। हार सकते हो तो आ जाओ, सहज योग है यह, हठ योग नहीं है, सहज योग। हार जाओ, सिंपली हार जाओ, समर्पित हो जाओ, जनक की तरह समर्पित हो जाओ। समर्पित हो जाओगे, देशना भीतर उतर जाएगी, छलांग लग जाएगी, छलांग। अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी नमस्कार। स्वामी जी, सवाल मन के हैकिंग के बारे में है। एक बार घर में ध्यान विधि के लिए बैठना हुआ था, तो उस समय शरीर की स्थिति अपने आप आसन इस तरह से बैलेंस हो गया जो कि नॉर्मली हम आसन करते हैं, योगासन करते हैं तो उसमें होता नहीं है। तो वो सब चल रहा था स्मूथली, कहीं से तो देखा जा रहा था, ऐसा समझ में आ रहा था। लेकिन उसमें कुछ समय के बाद एक विचार आया कि ऐसी स्थिति में गिर जाओगे तो मर ही जाओगे। तो वहाँ से बाहर आना हुआ। फिर गिर रिट्रीट के वक्त भी एक दिन ऐसे ही रात को बाहर बैठे थे, 12:30-1 बजे के दरमियान स्टार गेजिंग चल रही थी। उसमें नींद आई या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन जब बाहर से देखने जैसा स्थिति मालूम हुआ और पता चला कि शरीर तो आगे पीछे झूले पे बैठे हुए जैसा झूल रहा है या घूम रहा है। और देखना हुआ और उसमें भी डर आया और उससे बाहर निकल के सीधा रूम में चले गए। और बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि ध्यान विधि के लिए बैठते हैं तो क्रिएटिव थॉट का फ्लो चालू हो जाता है, आइडियाज आना चालू हो जाती है। तो क्या मन ऐसे लुभावने या फिर डरावनी बातों को सामने रख के हुए हमें बाहर निकालता है, या यही हैकिंग होती है क्या, या और भी एग्जाम्पल कुछ हो सकते हैं? तो साधना में जब भी गहराई आती है, जब भी गहराई आती है तो मन के ब्रह्मास्त्र निकलने चालू हो जाते हैं, है ना। मन का एक ब्रह्मास्त्र क्या है कि शरीर जो है, शरीर को नुकसान हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो बाहर निकलो और शरीर को संभालो। जबकि साक्षी घटा था वहां, शरीर को दूर से देखा जा रहा था, जाना जा रहा था, वहां भय आता है। एस्ट्रल ट्रेवल होता है तो लोगों को भय आ जाता है। बॉडी शरीर से बाहर निकली, हफ्ते में 5 से 10 साधकों के मैसेज आते हैं कि बॉडी से बाहर निकलना हो गया, घबराहट हो गई, तुरंत वापस आ गए। घबराहट हो गई। इस शरीर के साथ मोह कितना जुड़ा हुआ है ना। क्या शरीर के हम दुश्मन हैं? बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, कभी ऐसे छोटे मोटे कभी गिरे हो कि नहीं, फिसल उछल के? तो गिर गए थे तो मर गए थे क्या? नहीं मरे थे ना। अच्छा, मर गए होते तो यहाँ कैसे आते, है ना। अब बैठे बैठे कोई बंदा पीछे गिरेगा, बैठे बैठे गिरेगा, समतल जमीन है, कितनी चोट आएगी? कितनी चोट आएगी? आएगी, लेकिन कितनी चोट आएगी? क्या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा? हाँ? क्या बहुत लोगों को आके उठाना पड़ेगा? खुद ही उठ जाएगा ना। अरे थोड़ा झाड़ा झूठ खड़ा हो जाएगा, छोटा मोटा कुछ हो गया। वह कीमत भी हम नहीं लगा पाते। क्यों? क्योंकि मन का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता है। शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, लेकिन जब गहरी घटना घट रही हो तो छोटा मोटा अरे होने दो ना, राजी नहीं होते, वहां पर बाहर आ जाते हैं। ऐसे मौकों पर कहाँ से भूत प्रेत निकल के आ जाते हैं, है ना। कुछ अच्छी सी एनर्जी चढ़ती है, मन बोलता है नहीं जरूर कोई भूत प्रेत है, उसकी एनर्जी है।
वो पॉजिटिव साधना में हो, पॉजिटिव एनर्जी उठ रही है, पॉजिटिव एनर्जी उठ रही है, डिवाइन एनर्जी उठ रही है, और मन क्या बोल रहा है? कोई भूत प्रेत है। और उस समय मन ही बोल रहा है और मन ही स्वीकार कर रहा है, हाँ हाँ बराबर भूत है, चलो उठ जाओ। साइकोसोमेटिक बॉडी है, एकदम से पुश आता है मन का, किस पे? शरीर पे, और बाहर कर देता है ना। इसलिए हम कहते हैं वर्स्ट स्थितियों के प्रति राजी रहो। भूत प्रेत हैं, आते हैं, आ जाएंगे, कुछ कुछ करते हैं, मिल लेंगे, गपशप कर लेंगे, हालचाल पूछ लेंगे, कैसे हो भूत भाई। अब वो देखो हिप्नोटिज्म मन के है ना, तो मन में दूसरा प्रोग्राम डाल दो ना। जब वो आएगा भूत प्रेत है, अरे कोई बात नहीं, पहले ये हो जाए, बाद में उससे बैठ के गपशप कर लेंगे, गले में हाथ डाल के घूम लेंगे भूत के, बाद में, अभी तो करने दो। मतलब जो पोस्टपोनमेंट का जो प्रोग्राम है, उसको डिसॉल्व करने के लिए जो है, उसके एंटीडोट पहले बने हुए होने चाहिए ना। मन तो अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा ना। गिर जाओगे, कुछ नहीं होता, बचपन में 50 बार गिरे हैं, कुछ नहीं हुआ, अभी भी कुछ नहीं हुआ, इतने से बैठ के गिरेंगे तो क्या होगा। और बैठने के पहले जब मन ज्यादा कुछ करता है तो गद्दा बिछा लो, है कि नहीं? देख लो आज पास ऐसा कुछ ना हो, उसमें कोई ऐसी नुकीली वैसी कोई चीज ना हो, गद्दा बिछा लो, बड़ा से गद्दे बिछा के बैठ जाओ, गिरेंगे, गिर जाएंगे, गद्दे में गिरेंगे, मजा आएगा, है ना। सॉल्यूशन दे दो ना। तब मन कोई दूसरी चीज ढूंढेगा, वो करोगे तो तीसरी चीज तुम्हारे पास, तुम डाल डाल हम पात पात, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। मन बोलेगा तुम मर जाओगे, अरे सभी मरते हैं, मरना है ही है, सबको मरना है, आगे पीछे का सवाल है, मरना तो है, देख लेते हैं। वहां फिर हमारी देशना गूंजेगी, मरो हे जोगी मरो। अरे मरने के लिए तो किया है, बोले मर जाओगे, अरे उसी के लिए तो साधना कर रहे हैं। तो मन के ब्रह्मास्त्र चलेंगे, तुम्हारे पास एंटीटोड होना चाहिए, तुम्हारे पास ऐसा होना चाहिए, तुम्हारा चलेगा तो उसका ब्रह्मास्त्र वहीं पे ढेर हो जाना चाहिए। तुम्हारे तर्कश में तीर होने चाहिए, मजबूत वाले ऐसे तीर होने चाहिए जो ब्रह्मास्त्र को भी काट देते हैं। मन की तैयारियां हैं तो तुम्हारी भी तैयारी रहनी चाहिए, है ना। और बोलेगा बाहर निकलो, तुम सुन रहे हो दूर से, हाँ आवाज गूंज रही है। यदि तटस्थ रहो तो इससे बड़ा तो कोई अस्त्र शस्त्र है ही नहीं। समता में पुष्ट रहो, मन कह रहा है तुम गिर जाओगे, सुनाई दे रहा है, समझना ही नहीं इसका मतलब क्या होता है। रिएक्ट करना ही नहीं है हमें, ऑपरेट होना ही नहीं है। बोलता है उठो, सुन रहे हैं, लेकिन उठना है ही नहीं, हम तो प्रतिक्रिया करते ही नहीं, है ना, प्रतिक्रिया करते ही नहीं। बोलता है भूत प्रेत आ गए, सुनना हो रहा है, टीवी में भी तो चलते हैं भूत प्रेत, सुनना होता रहता है, देखना होता रहता है, ठीक है, सुनना हो रहा है, देखना हो रहा है, जैसे टीवी में चलता है वैसे चल रहा है। तटस्थ रहोगे, तटस्थता समता पुष्ट रहेगी, तटस्थता पुष्ट होगी, कूटस्थ रहोगे, कूटस्थ रहोगे तो मन के खेल देखते रहोगे। और तुम यदि कूटस्थ रहोगे, उधर मन का कोई खेल होगा, तुमने मन में भी प्रोग्राम डाले हुए, है ना। मर जाओगे, मरने की तो साधना है, तुम इसे भी देख रहे हो, उसे भी देख रहे हो, समता भाव से। अरे भूत प्रेत है, अरे भूत प्रेत हमारे दोस्त हैं, ये एक मन का एक हिस्सा बोला है, दूसरा हिस्सा बोल रहा है, दोनों प्रोग्राम अंदर काम कर रहे हैं, है ना। तुम दूर से जान रहे तो ना तुम्हें इस मीनिंग, इसकी मीनिंग से लेना देना, ना इसकी मीनिंग से लेना देना, ना इससे ऑपरेट होना है, ना उससे ऑपरेट होना है। जब भी छलांग लगने वाली होती है, मन के ब्रह्मास्त्र चालू रहते हैं। हमने तुम्हें भी ब्रह्मास्त्र के काट दिए हुए हैं मन के, उनको संभाल के अपने तर्कश में रखा करो, बात बन जाएगी, बात जो है बन जाएगी। अगला प्रश्न किसका है? अच्छा, तो ये मेरा
पहला रिट्रीट है, तो मैं जब आने का प्लानिंग कर रहा था तब मैं बहुत पॉजिटिव था। हाँ, और मगर लास्ट 2 दिन में मेरा मन में इतना सारा नेगेटिव रिएक्शन आना शुरू हुआ कि मैं खुद दंग रह गया कि मैं इतना पॉजिटिव था, तो लास्ट 2 दिन में ऐसा क्या हो गया कि उल्टा सीधा एकदम ऐसा नेगेटिव आना शुरू हुआ कि मुझे लगा कि मैं टिकट कैंसिल कर दूं। मगर फिर मुझे लगा कि मैंने मेरे बीबी को, बच्चों को बोला है कि मैं यहाँ जाऊंगा, तो फिर मैं टिकट कैंसिल मैं करके फिर उनको मैं जवाब क्या दूंगा। तो फिर मैं काफ़ी मेंटल रेजिस्टेंस हुआ, फिर मैं आया। फिर आने के बाद जब मैं प्लेन से यहाँ रास्ते में आ रहा था तब तो एकदम पीक में गया, एकदम ऐसा मेंटल रेजिस्टेंस हुआ, फिर भी मैं आया यहाँ पे। तो पूछना ये है कि ये टेस्टिंग क्या सिर्फ मन का होता है या उसमें आप भी टेस्ट करते हो कि जो आ रहा है उसमें कितना दम है, वो आना चाहता है नहीं चाहता है, या दोनों का मिक्सिंग है? देखो, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाने में कभी भी डर नहीं लगेगा, है ना। लेकिन सदगुरु के पास जाओगे तो डर लगेगा, क्योंकि आचार्य हो मृत्यु। सदगुरु की देशना सबसे खतरनाक देशना है, क्योंकि सदगुरु ही वह मौत दे सकता है, वह मृत्यु दे सकता है कि जिसके बाद दोबारा मरना नहीं होता। तुम ऐसे जीवन से भोगग्रस्त हो जिसमें बार बार मृत्यु आती है। सदगुरु तुम्हें ऐसी मृत्यु देता है कि उसके बाद मृत्यु होती ही नहीं, अर्थात महाजीवन। महाजीवन यानी कि जो दोबारा जन्मता भी नहीं, दोबारा मरता भी नहीं, वह महाजीवन है। जो न जन्मता है, जो न मरता है, वह महाजीवन है। और महाजीवन महामृत्यु से ही आएगा, महामृत्यु से ही आएगा। तब जब तुम मृत्यु से डरते हो, शरीर की मृत्यु से डरते हो, तो सदगुरु से न डरोगे, वह तो महामृत्यु है, खतरनाक। उससे खतरनाक आदमी इस धरा पर होता नहीं, महामृत्यु देने वाला। तो मन तो अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ेगा ही ना। तुम जब देशना सुनते हो, सदगुरु से मिले नहीं, उसकी शरण में आए नहीं, सानिध्य में आए नहीं, सत्संग में आए नहीं, सुनते हो, और सुनते सुनते तुम्हारा इतना रूपांतरण होता है, और जब मिलने के लिए पहली बार जाते हो तब द्वंद्व तो पैदा होगा। क्यों? मन का वह हिस्सा कहेगा जिसको सुनने से इतना परिवर्तन आ गया, उससे मिलने जाओगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सिर्फ दूर से सुनने में ही इतना परिवर्तन आ गया, उसके संग सानिध्य में रहोगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खतरनाक आदमी है यह आदमी, मृत्यु मृत्यु की बात करता रहता है। इसके साथ में जाने से मृत्यु घट न जाए, महामृत्यु घट न जाए, दिमाग घूम न जाए, हम सब कुछ भूल न जाए, घर का पता ठिकाना ना भूल जाए, लौटना ना भूल जाए, बीवी बच्चों को ना भूल जाए, बैंक का नाम ना भूल जाए कि कौन से बैंक अकाउंट में हमारा पैसा कहाँ रखा है, लॉकर कहाँ रखा है, ये भूल ना जाए। इस प्रकार का भय पैदा होता है। व्यर्थ के भय मन पैदा करता है। सदगुरु एक महामृत्यु की बात कर रहा है, सारे मोहापाशों को काट देता है। व्यवहारिक सत्य अपनी जगह बने रहते हैं। तुम जाओगे उसी जगह पर, लेकिन वह मेरा घर नहीं है, उसी घर में जाओगे उसी घर में, मेरा परिवार नहीं है, लेकिन उन्हीं के बीच में जाओगे, उन्हीं के बीच में जाओगे। न वो मेरा घर होगा, न मेरा परिवार होगा, लेकिन जाओगे उनके बीच में। जाओगे, वही पत्नी एक गिलास पानी लाकर देगी, तुमने कभी उसे धन्यवाद नहीं दिया था, तुम मुंह से बोलो ना बोलो, तुम अंदर से ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे कि अरे मेरे लिए पानी लेके आई वह। तुम ग्रेटिट्यूड से भर जाओगे। अब तक तुम ग्रेटिट्यूड से नहीं भरे थे, अरे पत्नी है उसका काम है ला के देना। अब वो मेरी पत्नी रही नहीं, है ना। अब वो जो है परमात्मा के होने का एक ढंग है, और उसने
पानी का गिलास लाके दिया, थैंकफुल हो जाओगे, धन्यवाद से भर जाओगे। और पूछेगी कैसे हाल चाल है, यात्रा ठीक तो रही? बड़ा अच्छा लगेगा, कह रहे कुशल क्षेम लिया जा रहा है, बहुत अच्छा रहा। फिर अंदर से होगा मैं भी कुशल क्षेम ले लूं, तुम सब तो ठीक हो, सब कुशल मंगल तो है। कुछ नई चीजें घटेंगी, मेरी पत्नी, मेरा घर, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम अपने उसी रूम में जाओगे जिसमें तुम पहले रहे आए, उसमें रहोगे, कहोगे अरे वाह धन्यवाद, इतनी यात्रा के बाद व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है, सब कुछ है, कितना अच्छा है, धन्यवाद पूरे अस्तित्व का। इनका भी धन्यवाद, हम नहीं थे, इन्होंने व्यवस्था बनाए रखी, वाह क्या बात है। हम कहीं गए थे, लौट के आए, व्यवस्था वैसी की वैसी मिली, रूम साफ सुथरा है, सब कुछ ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद। धन्यवाद से भर जाओगे। मेरा मेरा हट जाएगा, सब टूट जाएगा, उस टूटने के बाद तुम धन्यवाद से जीना चालू करोगे, है ना। लेकिन मन तो रोकेगा ना, डराएगा ना, हद दर्जे तक, पूरे पीक पे ले जाके डराएगा कि नहीं जाना, नहीं जाना, खतरनाक आदमी है, खतरनाक आदमी है। और तुम्हें तय करना पड़ता है इस खतरनाक आदमी के पास जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि जो जैसा जाता है वैसा लौटता नहीं इस आदमी के साथ रहने पर। इसका सत्संग, इसका सानिध्य बहुत खतरनाक है। इसके सानिध्य में, इसकी छाओं में, इसके औरा में, इसके आभा मंडल में रह के वापस लौटो तो वह तो वापस लौटता ही नहीं जो आया था, है तो खतरनाक। साहस का काम है ना साधना, सदगुरु से मिलना साधना का काम है, सदगुरु से रेजोनेंस साहस का काम, सदगुरु के प्रति श्रद्धा साहस का परिणाम है, सदगुरु के प्रति समर्पण परम साहस से ही घटित होता है। जितना बड़ा साहस उतना बड़ा रेजोनेंस, परिपूर्ण साहस सरेंडर। तुम सरेंडर करते हो उस अज्ञात के प्रति, क्योंकि तुम सदगुरु के प्रति कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तुम प्रेडिक्ट करते हो, देशना में सुनते हो, बात इधर की उधर निकल जाती है, कहाँ की कहाँ निकल जाती है, कुछ नई धारणाएं टूटने लगती, तुम बांध नहीं पाते, किसी परिभाषा में सदगुरु को बांध नहीं पाते। प्रिडिक्टेबल है नहीं, प्रिडिक्टेबल है नहीं, और वहां सरेंडर करना है, कैसे करें? भरोसा दिखता नहीं इस आदमी का, कुछ बड़ा नौटंकी बाज दिखता है, कभी ऐसा कहता है, कभी वैसा कहता है, कभी ऐसा चलता है, कभी ऐसा चलता है, प्रिडिक्टेबल है नहीं, और वहां सरेंडर, खतरनाक बात है, खतरनाक बात है। साहस बड़ा चाहिए। अज्ञात जैसा है, इसके बारे में कुछ प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, यह अज्ञेय है, यह अज्ञेय है, कहीं बंधता नहीं, इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, यह अज्ञेय है। अज्ञेय के प्रति सरेंडर करना, अज्ञेय के प्रति सरेंडर ही तो मुक्ति का मार्ग है। ज्ञात के प्रति सरेंडर करोगे, क्या होगा? किया तो है, फोटो लगाते रखिए घर के मंदिर में, अगरबत्ती तो लगाते हो, झुकते तो हो, बात बनी क्यों नहीं? ज्ञात है ना, ये फलाने हैं, ठिकाने हैं, यह है, वह है, ऐसा है, वैसा है, मिले तो नहीं ना उनसे, मिलते तो भी बड़े खतरनाक थे। तुम जिन धारणाओं को तुम्हें सिखाया गया कि ये फलाने सदगुरु हुए, फलाने भगवान हुए, फलाने यह हुए, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ये कथा कहानियां है तुम्हारे पास, और वो प्रेडिक्टेबल थे नहीं, मतलब उस कथा कहानियों में नहीं समाते वह। जब वह थे और तब उनके पास तुम जाते तो यही हालत होती। अब तुम्हारे पास कथा कहानियां है, खतरा नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, फोटो है, कोई रिस्क नहीं है,
मूर्ति है, कोई रिस्क नहीं है, रिस्क बिल्कुल नहीं है ना। अब तुम कहोगे रामकृष्ण परमहंस कितने सीधे साधे थे, कितने यह थे, वाह वाह, एकदम सरल थे, एकदम सरल थे रामकृष्ण परमहंस, एकदम सरल थे। मिलने जाते तो समझ में आता कितने खतरनाक थे। इतने सरल, तुम्हारी जटिलता वहीं गलने लग जाएगी, जटिलता गलने लगेगी, तुम्हारा व्यक्तित्व उनके सामने वैसी गलना चालू हो जाएगा, घबराहट पैदा होगी। तो मालूम है रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर के लोग वापस नहीं लौटते थे दोबारा, और थोड़ी देर में उठ के भाग खड़े होते थे, थोड़ा बहुत कुछ कुछ करते थे, बहाना मार के बहुत सारे भाग खड़े होते थे। बोले बोलता सीधा साधा लेकिन बड़ा खतरनाक आदमी, इसके सामने ऐसे लगता है जैसे हम गल रहे हैं, गायब हो रहे हैं, भागो यहां से, खतरनाक है। तो सदगुरु के सामने गलने लगते हो, परिवर्तित होने लगते हो, खतरनाक होते हैं। तुम जैसे हो वैसे नहीं रह सकते। गलना होता है वहां पर। एक आध प्रश्न और ले, फिर सभा समाप्त करें। एक आध प्रश्न और है किसी का? अच्छा, तो आपने अभी कहा था कि अगर मन में नेगेटिव कोई थॉट आता है तो अगर हम लोग देखते हैं तो कभी कभी इतना पावरफुल होता है कि फिर वो उसके ऊपर कंट्रोल करना या उसका तेज कम नहीं होता है, वो हमारे ऊपर हावी होता है। नहीं तो उस वक्त अगर हम लोग कोई काउंटर थॉट देते हैं तो वो कभी कभी उसका पावर कम होता है। तो क्या ऐसा काउंटर थॉट देना उचित है या सिर्फ उसको देखना है? हाँ, अब इनिशियल स्टेज है और कोई नेगेटिव थॉट है, मतलब कोई भी ऐसा पैटर्न है जिसकी शक्ति बहुत ज्यादा है ना, हमारा ही गड़ा हुआ है, मतलब हमने उसमें ताकत डाली हुई है, ताकत तो हमारी है ना। वो हमें हैक कर रहा है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें उतनी ताकत डाली है कि वो हमें हैक करे। हमारे द्वारा जस्टिफाइड है, वह जस्टिफाइड, तभी तो उसके पास ताकत है ना। नेगेटिव थॉट भी हमारे द्वारा जस्टिफाइड है, हमारे द्वारा पाले पोसे जाते हैं। तुम्हारे भीतर जितने भी संस्कार है, जितने भी थॉट्स हैं, जितने भी चीजें हैं, तुम्हारे द्वारा पाली पोसी हुई हैं। ये याद रखना, किसी और के द्वारा पाली पोसी नहीं। किसी ने तुम्हारे भीतर डाल दिया, बेकार की बात है। तुम नहीं पाल पोस के रखा हुआ है। तुम्हारे भय, तुम्हारे विकार तुम्हारे ही हैं, तुम नहीं पाल पोस के रखे, जस्टिफाइड है, इसलिए तो इनके पास ताकत है और वो तुम्हें हैक करने आते हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल है, अब वो हैक कर ही रहे हैं, दिख रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जीत जाएगा, ये तो जीत ही जाएगा, ताकत ज्यादा है। क्या करना चाहिए? काउंटर थॉट, वह भी ठीक है, उससे भी हम बड़ी बात कही, अचानक एक्सेल, उस विधि को समझ लेना। अचानक एक्सेल और इनहेल को होने देना सहजता से, टाइम टेकिंग होगा। फिर अगला एक्सेल, प्रॉपर एक्सेल, अगला एक्सेल, प्रॉपर एक्सेल। तो वह हैकिंग हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि सारी हैकिंग ब्रीथ की हैकिंग है। ये याद रखना, पैटर्न तुम्हें कठपुतली की तरह तभी नचाएगा, ऑपरेट तभी कर पाएगा, हैक तभी कर पाएगा जब वो तुम्हारी ब्रीथ को हैक करे। तुम यानी उस समय कॉन्शियस माइंड तुम हो, छोटा सा, वह यानी सबकॉन्शियस माइंड। कोई पैटर्न है और सारा सबकॉन्शियस माइंड उसके बैक में खड़ा है, उसके सपोर्ट में खड़ा है। लेकिन तुम्हारे पास यदि यह विधि है, जिसे हम कहते हैं कि इस एरा की सबसे महानतम विधि है, चलते फिरते कहीं पर भी अचानक एक्सेल, कोई भी विपरीत परिस्थिति आ रही है, अचानक एक्सेल, अचानक एक्सेल। गुणा भाग नहीं लगाना कि पहले श्वास पूरी लूंगा फिर फेंकूंगा, नहीं। तुम जहां पर हो वहीं से अचानक एक्सेल, सोचना विचारना नहीं, समय नहीं लगाना, समय के बाहर छलांग लेना है। गुणा भाग लगाओगे, समय भीतर घुस जाएगा, टाइम एंड स्पेस भीतर आ जाएगा। अचानक एक्सेल, कितनी भीतर सांस पड़ी भरी है, गुणा भाग नहीं लगाना, 10% है, 20% है, 25%, जितने भी है, अचानक एक्सेल, पूरी श्वास भीतर फेंक दोगे, नाभि पे झटका लगेगा,
नाभि पे झटका लगेगा, स्टमक खाली हो जाएगा। इनहेल को होने देना, अगला एक्सेल प्रॉपर होगा, होश वहां पर बना रहेगा, क्योंकि हैकिंग तो टूट चुकी अचानक एक्सेल में, हैकिंग तो टूट चुकी ना। फिर इनहेल होना, जाना जा रहा है, उधर कुछ हो रहा है, हम तो इसके साथ हैं, ब्रीथ के साथ है, हो रहा है। फिर एक्सेल पूरा किया, है ना, हैकिंग को फिर तोड़ा। फिर जो नाभि के साथ आ रहे हैं, हम सहजता के साथ आ रहे हैं, नाभि तक श्वास जा रही है, मतलब हम सहजता के साथ आ रहे हैं। और वह नेगेटिव थॉट्स असहजता के बोल रहा है, असहज हो, मेरे साथ जुड़ जाओ और असहज हो जाओ, असहज हो जाओ। हम किसके साथ जा रहे हैं? सहजता के साथ जा रहे हैं, है ना। एक्सेल नाभि तक, फिर नाभि से श्वास चल रही है, सहजता, वो बोल रहा है मेरे ग्रिप में आओ, असहज हो जाओ, असहज हो जाओ। हम सहजता के साथ जा रहे हैं, जानना हो रहा है, इसको भी जानना हो रहा है, उसको भी जानना हो रहा है, सबको जानना हो रहा है। उसकी हवा निकलती जाएगी, उसको जो है एनर्जी मिली नहीं, उसकी कार्ड कट गई, है ना, तार जुड़ा हुआ था ना, जहाँ से एनर्जी बिजली मिलती थी, एनर्जी मिलती थी, तार कट गया, बिजली मिलना बंद हो गई। कितनी पावर रहेगी? सारी पावर उसकी डिफ्यूज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। श्वास को फेंका जा रहा है नाभि तक, एक्सेल, इनहेल को होने दिया जा रहा है। हम श्वास के साथ है, हियर एंड नाउ है। और वो कह रहा है कि ऐसा करने से ऐसा हुआ था, वैसा करने से वैसा हो जाएगा, भूत भविष्य की कहानियां चल रही हैं। हमें कहा लेना ना भाई, हम तो हियर एंड नाउ है, चलने दो भूत भविष्य की कहानियां। ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो गया था, चलते फिल्म चल रही है कहीं, हम तो हियर एंड नाउ है। याद रखना, सारी हैकिंग ब्रीथ की होती है, इसलिए हमने यह विधि दी है। इसके लिए किसी आसन लगा के बैठने की जरूरत नहीं। ट्रेन में कैसे आसन लगाऊं, आंख बंद करूंगा तो मेरा बैग सामान रखा है, गड़बड़ ना हो जाए, जरूरत ही नहीं। आंखें खोल के अचानक एक्सेल, इनहेल को होने दो। ऑफिस में काम कर रहे हैं, बाजू वाले को पता ही नहीं है, कुछ देखेगा, श्वास क्या ही फेंक रहे हो, अरे यार थोड़ा पॉल्यूशन बढ़ गया है लगता है ना, कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है इसलिए श्वास फेंक रहा हूं। पॉल्यूशन बढ़ गया है, बात सही पड़ेगी, पॉल्यूशन तो बढ़ा ही हुआ है। किसी बोले पॉल्यूशन बहुत है, तो मना कर सकता है क्या? पॉल्यूशन बड़ा बढ़ रहा है आजकल, ब्रीथ में दिक्कत आती है। बोले हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, अरे मुझे भी कभी कभी लगता है, अब बोले तो मैं ज्यादा वो पता चल रहा है मुझे, सचमुच में ऐसा है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।